छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक मेहनती किसान था, लेकिन उसे अपने परिवार की भावनाओं को समझने का समय नहीं मिलता था। वह हमेशा खेत और अपनी आमदनी को लेकर चिंतित रहता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता रहते थे, लेकिन धीरे धीरे परिवार के बीच प्यार और जुड़ाव कम होने लगा। रमेश हर बात पर गुस्सा करता, जिससे परिवार के लोग अब उससे डरने लगे। एक दिन गांव में एक संत आया। संत ने गांव में सत्संग का आयोजन किया और परिवार के महत्व पर एक कथा सुनाई। साधु ने कहा, परिवार एक पेड़ की तरह होता है। अगर पेड़ की जड़ मजबूत हो तो पेड़ कभी गिरता नहीं, लेकिन अगर जड़ों की परवाह न की जाए तो पेड़ सूखने लगते हैं। रमेश ने इस कथा को सुना, लेकिन उसे लगा कि यह सिर्फ कहने की बातें हैं। कुछ दिनों बाद रमेश के खेत में भारी तूफान आया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। इस संकट में रमेश पूरी तरह टूट गया। वह सोचने लगा, मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा? तब उसे उसकी पत्नी ने समझाया, आप चिंता क्यों करते हैं? हम सब साथ हैं तो हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन परिवार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। रमेश को एहसास हुआ कि उसने अपने परिवार को कितना अनदेखा किया है। उसने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी, बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और अपनी पत्नी की मदद करने लगा। धीरे धीरे परिवार में खुशियाँ लौट आई। रमेश ने सीखा, असली दौलत सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि परिवार के साथ समय बिताना और उनके साथ प्यार से रहना है। जीवन में घर और परिवार से बड़ा कोई धन नहीं। परिवार ही वह आधार है जो हमें हर परिस्थिति में संभालता है। हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।